सीरीज की कहानी एक भयानक तबाही से शुरू होती है, जहां अमेरिका में फैले एक रहस्यमयी ज़ॉम्बी वायरस ने लगभग पूरी आबादी को संक्रमित कर दिया है। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी इंसान की मौत के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही वह ज़ॉम्बी बन जाता है और यह वायरस हवा के जरिए बहुत तेजी से फैल रहा था। सरकार और सबसे काबिल साइंटिस्ट्स भी इसका इलाज ढूंढने में नाकाम रहे। किसी को नहीं पता कि इस वायरस का सामना कैसे किया जाए। ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का कोई पक्का तरीका भी अभी तक सामने नहीं आया। अब सेना का काम केवल संक्रमित इलाकों को खाली कराना नहीं, बल्कि लोगों को क्वारंटाइन जोन्स में ले जाना भी था। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास न बिजली है, न पानी और न ही पर्याप्त खाना। इसी बीच रोज नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है, जिसे इवैक्यूएशन जोन घोषित किया गया है, जहां सभी लोग अपने घर में छिपे हुए हैं। एक सुबह अमेरिकी सेना वहां पहुंचती है और घोषणा करती है कि बचे हुए लोगों को शहर के स्टेडियम में ले जाया जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग अपना सामान लेकर दौड़ पड़ते हैं। रोज और उसका परिवार भी उन्हीं में शामिल था, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि सेना के पास सिर्फ 3 ट्रक्स हैं और सभी लोगों को बचा पाना संभव नहीं है। जांच के बाद रोज की बेटी को ट्रक में बैठा दिया जाता है, लेकिन रोज और उसके पति को रोक लिया जाता है। सैनिकों को उसके पति के पेट पर एक घाव दिखाई देता है और वह पूरा पसीने में भीगा हुआ था, जो इन्फेक्शन का संकेत हो सकता था। बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रक बिना उनका इंतजार किए निकल जाता है। मजबूर होकर रोज और उसका पति पास के एक खाली घर में छिप जाते हैं। कुछ समय बाद हवाई हमलों के कारण उसके पति की तबीयत और बिगड़ जाती है। शहर में कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, इसलिए रोज केवल उसके लिए पानी ढूंढ सकती थी। जब वह किचन में पानी तलाश रही थी, तभी उसे घर के अंदर किसी की आहट सुनाई दी। हिम्मत करके उसने एक नाइफ उठाई और आवाज की दिशा में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो अकेली थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। जब रोज वापस लिविंग रूम में पहुंचती है तो फर्श पर फैला खून देखकर घबरा जाती है और तुरंत एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। दूसरी ओर उस बुजुर्ग महिला का दरवाजा खुला था। उसका संक्रमित पति ज़ॉम्बी अब बन चुका था और उसने उस बेबस बुजुर्ग महिला को मार डाला। रोज बस बेबस होकर खौफनाक आवाजें सुन सकती थी। कुछ देर बाद रोज वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बंद रास्ते में फंस जाती है। अब वह भी ज़ॉम्बी का शिकार बनने वाली थी। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक आदमी वहां पहुंचता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि वह असली सैनिक नहीं, बल्कि स्पियर्स नाम का एक अपराधी है। उसे किसी बड़े रहस्य की वजह से गिरफ्तार किया गया था और एक सैनिक उसकी निगरानी कर रहा था। स्पियर्स ने पहले उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने मौका देखकर उसकी गन छीन ली और उसे मार डाला। इसके बाद उसने उसकी यूनिफॉर्म पहन ली और खुद को सैनिक की तरह पेश करने लगा। अब रोज और स्पियर्स साथ मिलकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं शहर के दूसरे हिस्से में एक कपल का एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसका प्रेमी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी में बदलने वाली है, तो वह डरकर उसे वहीं छोड़ भाग निकला। तभी एक गूंगा आदमी रायन वहां से गुजर रहा था। उसने घायल महिला को देखा और उसकी मदद करने के लिए पास आया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे क्या। तभी सन नाम की एक लड़की वहां पहुंची और रायन का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर भाग गई। कुछ देर बाद ज्यादा खून बह जाने के कारण वह घायल महिला मर गई, लेकिन वायरस के असर से जल्द ही ज़ॉम्बी बनकर आसपास दिखने वाले लोगों का शिकार करने लगी। उसी समय 2 आदमी एक मैप देखते हुए वहां से गुजर रहे थे और उन्हें इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अचानक ज़ॉम्बी ने उनमें से एक पर हमला कर दिया, जबकि दूसरा आदमी लांस डर के मारे अपने साथी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ सन और रायन ने भी यह सब देख लिया और बिना समय गंवाए वहां से दौड़ पड़े। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने एक खाली घर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ लोग पहले से मौजूद थे जो घर को लूट रहे थे। ये देखकर सन ने तुरंत माफी मांगी और रायन के साथ बाहर निकल गई। इसी दौरान सड़क पर एक कार दौड़ रही थी, जिसमें बारबरा नाम की महिला बैठी हुई थी। वह मैप देखकर स्टेडियम पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी ने उसे रोककर मदद मांगी। उसने बताया कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है और ज़ॉम्बीज़ के अलावा कुछ लुटेरे भी घूम रहे हैं जो उसकी कार छीन सकते हैं। उसने दावा किया कि उसे स्टेडियम तक पहुंचने का सही रास्ता मालूम है, इसलिए दोनों साथ चल सकते हैं। बारबरा उसकी बातों में आ गई और उसे ड्राइवर सीट पर बैठने दिया, पर उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया और बारबरा को बाहर निकलने के लिए धमकाने लगा। इससे पहले कि वह कार लेकर भाग पाता, एक ताकतवर आदमी विलियम वहां पहुंचा और उसे कार से घसीटकर बाहर फेंक दिया। फिर उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बारबरा जल्दी से पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उधर सन, रायन और बाकी बचे लोग भागते भागते आखिरकार मेन ग्रुप तक पहुंच गए। वहां उन्होंने क्वारंटाइन स्टेशन का चेक पॉइंट देखा, लेकिन तब तक क्लियरेंस ऑपरेशन खत्म हो चुका था। पूरे चेक पॉइंट को कांटेदार तारों से बंद कर दिया गया था और सैनिक किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे।
इससे भीड़ में अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की के बीच तारों में एक छोटा सा गैप बन गया। सबसे पहले सन उस गैप से निकल गई और उसके बाद बाकी लोग भी सैनिकों को धक्का देकर दूसरी तरफ भाग निकले। उसी समय विलियम ने देखा कि काफी सारे लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत कार का दरवाजा बंद किया और वहां से निकल पड़ा। कार में बैठी सन ने गौर किया कि विलियम के हाथ में खून लगा हुआ है। उसकी नजर देखकर विलियम ने सफाई दी कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवार को ढूंढ रहा है। इसके बाद उसने दोनों महिलाओं को पानी दिया। बारबरा ने भी बताया कि उसका एक परिवार है और वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसने अपनी कलाई में पहनी हुई महंगी सोने की चेन दिखाते हुए कहा कि उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन इस तबाह दुनिया में अब सोना और पैसा किसी काम के नहीं थे। कुछ देर बाद विलियम ने पूछा कि क्या किसी के पास गन या कोई हथियार है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं था। तभी उन्हें सड़क किनारे सेना का एक रेस्क्यू ट्रक दिखाई दिया। विलियम ने जल्दी से मैप देखा ताकि स्टेडियम तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ सके। तभी एक काली कार उनका पीछा करने लगी। उसमें बैठे लोग उनकी कार से गैसोलीन लूटना चाहते थे। हालांकि विलियम पहले इसी इलाके में काम कर चुका था, इसलिए उसे यहाँ की सड़कों और रास्तों की अच्छी जानकारी थी। इसलिए विलियम तुरंत एक दूसरी गली में मुड़ गया। लेकिन तभी उन्हें कुछ सनकी लोग दिखाई दिए जो उनकी कार पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंक रहे थे। उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, मगर सड़क पर इतना मलबा फैला था कि कार का पहिया एक साइकिल में फंस गया। मजबूरन उन्हें सुनसान जगह पर रुककर साइकिल निकालनी पड़ी। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी पीछे से दौड़ता हुआ आया और कार की छत पर चढ़ गया। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सन ने तुरंत एक हैमर उठाया और उस पर लगातार वार करने लगी। फिर भी ज़ॉम्बी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार विलियम ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल कार उसे कुचलकर आगे बढ़ गई। यह उनका ज़ॉम्बीज़ के साथ पहला सीधा सामना था और उस पल का डर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद वही काली कार फिर से उनका पीछा करती दिखाई दी। विलियम ने जानबूझकर स्पीड कम की, लेकिन दूसरी कार ने उन्हें ओवरटेक नहीं किया। यह देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि अब साफ था कि वे लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें निशाना बना रहे थे। अचानक काली कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारनी शुरू कर दी। विलियम ने गुस्से में उन्हें गालियां दी और सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। फिर उसने स्पीड बढ़ाकर जवाबी टक्कर मारनी शुरू कर दी, लेकिन दोनों ड्राइवर्स बहस और गुस्से में इतने उलझ गए कि आगे का रास्ता नहीं देख पाए और दोनों गाड़ियां जाकर टकरा गईं। बारबरा ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए वह कार से बाहर जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ ही देर में वह भी ज़ॉम्बी बन गई। दूसरी तरफ काली कार का ड्राइवर भी मर चुका था और संक्रमण के कारण ज़ॉम्बी में बदल गया। किस्मत अच्छी थी कि सन और विलियम समय रहते पास के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए। उधर रोज, स्पियर्स, रायन और लांस चारों लोग शहर की सड़कों पर भटक रहे थे। चेक पॉइंट के बाद रायन अब रोज के ग्रुप में शामिल हो चुका था। आसपास ज़ॉम्बीज़ भी घूम रहे थे, इसलिए रुकना खतरे से खाली नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी इमारत दिखाई दी, जहां उन्होंने रुकने का फैसला किया। इमारत काफी विशाल थी और अंदर हैरान करने वाली शांति थी। फिर भी स्पियर्स को भरोसा नहीं था, इसलिए वह गन लेकर पूरे इलाके की जांच करने निकल पड़ा। तलाश के दौरान उन्हें कुछ दवाइयां, बिस्तर और जरूरी सामान मिल गया। जगह सुरक्षित लग रही थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। रायन और लांस बिल्कुल बेवकूफों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने म्यूजिक चलाने की कोशिश की। यह देखकर स्पियर्स भड़क उठा, क्योंकि तेज आवाज ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर सकती थी और ऐसी गलती सबकी जान खतरे में डाल सकती थी। माहौल बिगड़ने से पहले रोज ने बीच बचाव कर सभी को शांत कर दिया। फिर दोनों आराम से बिस्तर पकड़कर सो गए, जबकि स्पियर्स और रोज ने दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर पहरा देने का फैसला किया। कुछ घंटे बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई दी। स्पियर्स तुरंत सतर्क हो गया और रोज से बाकी दोनों को जगाने के लिए कहा। फिर सब लोग हथियार लेकर ऊपर जांच करने पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा लड़का दिखाई दिया, लेकिन वह घबराकर भाग निकला। रायन का मानना था कि उन्हें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी उसके साथ गए, मगर पूरी इमारत में चक्कर लगाने के बावजूद लड़का कहीं नहीं मिला। अब अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आखिर स्पियर्स ने फैसला किया कि उन्हें ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अकेला घूमता हुआ वह लड़का किसी जाल का हिस्सा भी हो सकता